अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 7। आज हम अपने UI UX डिज़ाइन के कोर्स में यूज़र के बारे में सारी बातें करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने कुछ स्टेक होल्डर के बारे में बात की थी और उस केस में हमारा जो स्टेक होल्डर्स थे वो उर्दू IT अकेडमी के जो भी एडमिन हैं या ओनर हैं वो थे। तो उन्होंने कुछ उनने अपनी नीड्स बताई थी कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कौन कौन सी चीज़ें वो चाहते हैं कि फुलफ़िल हों अगर जो भी ये प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं एक मोबाइल ऐप डिज़ाइन का। तो वो तो हो गई थी हमारी ओनर की बातें, स्टेक होल्डर की बातें, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है उस इक्वेशन का वो है यूज़र्स। तो जो भी हम चीज़ बना रहे हैं वो एट द एंड हम यूज़र्स के लिए बना रहे हैं। तो जो भी हम बनाएंगे वो कोई यूज़र यूज़ करेगा और उसी से स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स हैं वो पूरी होंगी। तो जितने इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उतने ही इम्पॉर्टेंट हमारे यूज़र्स हैं। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम यूज़र डिस्कवरी कैसे करें, यूज़र इंटरव्यू जो कि एक रिसर्च का पार्ट है वो देखेंगे वो कैसे होते हैं, और यूज़र की नीड्स हम फर्दर डिस्कवर करेंगे कि इतना सारी चीज़ें करने से हम हमारे यूज़र को एक्चुअली में क्या चाहिए। तो चलिए पहली चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि हम यूज़र जो हमारा टारगेट यूज़र है उसको हम ढूंढेंगे कैसे, या हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे इस फला फला ऐप के लिए हमारा कोई जो भी यूज़र है वो ये बंदा परफेक्ट है। तो उसके लिए ये जो डिफ़ाइन करते हैं हम टारगेट यूज़र क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों से आ सकता है। एक ये हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स को ऑलरेडी पता है कि वो किन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। या तो फिर अगर हमें टारगेट ऑडियंस हमारी नहीं पता है तो मान लीजिए हम यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, तो अगर आप एनालिटिक्स देखेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये किन लोगों को हमारा वीडियो ज़्यादा पसंद आ रहा है या हमें किन को टारगेट करने की ज़रूरत है। तो जब भी हम यूज़र को डिफ़ाइन करते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें रहती हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर हम यूज़र को डिफ़ाइन करते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर प्रोजेक्ट के इस फेज़ में आप सारे ये पैरामीटर्स हो गए जैसे कि इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, रोल्स, डेमोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ में यूज़र का कुछ डेटा लें। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए ये सारी चीज़ें होंगी, कुछ में सिर्फ 2 अप्लाई होंगी, कुछ में 5 अप्लाई होंगी, कुछ में 3। तो ये एक बहुत ही ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और आती हैं, सब कैटेगरीज में चीज़ें आती हैं। तो ये काइंड ऑफ आप एक फ्रेमवर्क समझ के चलिए कि आप जब भी डिफ़ाइन कर रहे हैं अपना टारगेट यूज़र तो आपको ये ब्रॉड टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं जिनके अंदर आपके उस यूज़र के एट्रीब्यूट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ। तो मान लीजिए हमको यूज़र डिफ़ाइन करना है कि उर्दू IT अकेडमी का हम जो भी मोबाइल ऐप बनाएंगे उसका यूज़र कौन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम टारगेट यूज़र डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला जेंडर हमने डिफ़ाइन करते हैं कि वो कौन लोग होंगे जो उर्दू IT अकेडमी के ऐप को यूज़ करेंगे। तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल या कोई भी अदर यूज़ कर सकता है। अब हमारे टारगेट यूज़र की एक एज रेंज हम डिसाइड करते हैं। तो हमने ये इस सिनेरियो में हमने एज डिसाइड की है 17 to 35। ये स्टेक होल्डर्स के साइड से भी आ सकता है, या फिर आपको अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि प्रोडक्ट क्या है, उसकी ऑफरिंग्स क्या है, तो ये आप अपने से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस एज में मेरा 18 डिफ़ाइन करने का रीज़न ये है कि 18 में आप कॉलेज या आप स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज में जाते हैं और आप उस टाइम पे अपने करियर पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के कोचिंग कोर्सेज। तो ये है। और 35 इसलिए क्योंकि कई वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो कि 30-35 तक रहते हैं और वो अपने करियर स्विच कर रहे हैं या करियर में कुछ एडिशन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो एज रेंज लेने का जो पीछे वजह है वो ये है। अब क्योंकि हमारा उर्दू IT अकेडमी के वीडियोस उर्दू हिंदी में रहते हैं तो ये रीजन जो हम लेंगे, ये हमारा जो टारगेट रीजन होने वाला है वो इंडिया और पाकिस्तान ही होने वाला है। अगर हम इंग्लिश की बात करते, अगर मान लीजिए यही वीडियोस इंग्लिश में रहते तो वो टारगेट
रीजन जो रहता हमारे टारगेट ऑडियंस का, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है ये हमारा डेमोग्राफिक्स में आ रहा है। या स्पेलिंग यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जेंडर, एज, ये सब हमारे रोल्स, पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों में आते हैं। अब लैंग्वेज भी हमने डिसाइड कर ली है कि हिंदी उर्दू रहेगी टारगेट यूज़र की। प्रोफेशन, स्टूडेंट या प्रोफेशनल। टेक सेवीनेस, ये एक आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी और एटीट्यूड्स में बात आ जाएगी। टेक सेवी है या नहीं है, अगर वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टेक सेवी है। ये एक एक्स्ट्रा मैंने जोड़ा है कि वो डिवाइसेस क्या यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल और डेस्कटॉप। और ये ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए, नहीं, आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कई सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्योंकि ये एक एजुकेशनल ऐप है जो कि मोबाइल पे रहेगा, इस चीज़ के लिए ये टारगेट ऑडियंस है। अगर मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट वेबसाइट है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकता है बिल्कुल ही अलग हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और आपको ये ब्रॉड टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं। इंटरेस्ट, लाइफस्टाइल, तो हो सकता है कोई आप ऐप बना रहे हैं जो कि एक गार्डनिंग ऐप है जिस पे आप पौधे बेचेंगे, तो उसमें आपको वैसे यूज़र डिफाइन करने हैं जिनका इंटरेस्ट गार्डनिंग है, जो कि लाइफस्टाइल जो है बहुत ही रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल है और इंटरेस्ट वो गार्डनिंग में इंटरेस्टेड है, नेचर में इंटरेस्टेड है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो चलिए हमने यहाँ पे अपने टारगेट ऑडियंस भी डिफाइन कर दी कि चलो भाई, जो भी टारगेट ऑडियंस है हमारे ऐप की, होने वाले ऐप की, वो ये ऐसे ऐसा कुछ है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि टारगेट ऑडियंस तो मिल गई, बट टारगेट ऑडियंस के बाद हमारा काम ये है कि हम पता तो लगाएं कि टारगेट ऑडियंस की आखिर में वो ऐप, अभी जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम है, वो वीडियोस देख कैसे रहे हैं, उनकी कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और उनको ऐप भी, ये मोबाइल ऐप जो हम बनाने की सोच रहे हैं, उसकी ज़रूरत है भी या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे पता लगाएंगे, हम यूज़र रिसर्च करके पता लगाएंगे। तो जब भी हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जो यूज़र रिसर्च है या जो रिसर्च कैटेगरी है, ये इतनी फास्ट चेंज होती रहती है और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि इनिशियली हमारा प्लान था कि हम इस लेक्चर सीरीज़ के थ्रू यूआई डिज़ाइन सिखाएं, पर क्योंकि यूआई डिज़ाइन बिना यूएक्स डिज़ाइन के पॉसिबल नहीं है, तो इसमें मैं जितना हो सकता है उतना यूएक्स का पार्ट ऐड कर रहा हूँ। तो रिसर्च की बात करें, बहुत सारे तरीके हैं रिसर्च करने के। आप अगर ऑनलाइन जाके यूज़र रिसर्च सर्च करें या उसके तरीके सर्च करें तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाएगी, पर मोस्टली अगर आप किसी भी रिसर्च का कोर चीज़ें देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। दो तरह के रिसर्च होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च और एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च हम वहाँ करते हैं जहाँ आप नंबर से कुछ चीज़ें मेजर कर सकते हैं, या मान लीजिए अगर आपको मेजर करना है कि कितने लोगों को ये नया फीचर पसंद आ रहा है, तो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्म है जिसका फॉर्म है यूज़र सर्वे। तो आप यूज़र सर्वे, एक ऑनलाइन सर्वे फॉर्म बना सकते हैं कि भाई ये फीचर हमने डाला है, ये आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ जिसको आप नंबर से मेजर कर सकते हैं, उस जगह पे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के जो भी चीज़ें हैं, जो भी मेथड हैं, वो यूज़ करें। बट हम क्योंकि एक नया ऐप बना रहे हैं और हमको कोई भी चीज़ अभी पता नहीं है, हमको यूज़र की प्रॉब्लम्स और उसकी नीड्स भी नहीं पता है, तो हम इस सिनेरियो में क्वालिटेटिव रिसर्च यूज़ करेंगे। क्वालिटेटिव में हम वाई से डील करते हैं कि कोई चीज़ है तो वो क्यों है, क्या है, ऐसी चीज़ें। तो हम यूज़र इंटरव्यूज़ करेंगे। यूज़र इंटरव्यूज़ करने से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें यूज़र की पूरी एक कहानी पता चलेगी कि यूज़र कोई भी प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो वो यूज़ कैसे कर रहा है, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या आ रही है, उसे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है।
तो ये जो बहुत ही इलेबोरेट आपको आंसर्स मिलेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी यूज़र के बारे में और वो कैसे आपका प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो आपको यूज़र इंटरव्यू से मिलेगी। तो चलिए यूज़र इंटरव्यू को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं कि ये कैसे करना है, क्या करना है इन चीज़ों में। तो यूज़र इंटरव्यू आप जब भी करें तो ऐसा बोला जाता है कि अगर आप 3 से 5 यूज़र लेके उसका इंटरव्यू करें और रिसर्च करें तो मोस्टली 5 से ज़्यादा यूज़र को इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 लोगों में मोस्टली आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो आप जब भी यूज़र सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी टारगेट यूज़र डिफाइन कर ली है, तो उस जो टारगेट यूज़र का पैरामीटर है उसके अंदर आप ढूंढें कि कितने लोग उसको फुलफिल करते हैं उस पैरामीटर को। अगर आपको 5 लोग मिल जाते हैं तो आप उनसे बात करें कि देखो भाई, मेरे को यूज़र इंटरव्यू करना है इस प्रोडक्ट के लिए, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल लें। जैसे हम चाहें अगर उर्दू आईटी एकेडमी के लिए, तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे फेसबुक पेज पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे हमारे यूज़र्स हैं। हम सिंपली एक पोस्ट डाल के ये बोल सकते हैं कि हमें कुछ लोगों की ज़रूरत है यूज़र इंटरव्यूज़ के लिए, और अगर आप 15 मिनट निकाल सकते हैं अपने शेड्यूल से तो हम एक यूज़र इंटरव्यू करना चाहेंगे, जिससे कि हम आपका उर्दू आईटी एकेडमी का एक्सपीरियंस और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात कि हम कहाँ से ढूंढेंगे। दूसरी बात आती है कि यूज़र इंटरव्यू में करना क्या है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि आप जब भी इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप ज़रूरी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे यूज़र से। अब क्वेश्चंस कैसे रहने चाहिए? क्वेश्चंस ओपन एंडेड रहने चाहिए। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका एक सिंपल सा यस और नो का जवाब होता है। तो आप ट्राई करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें, जिसमें यूज़र के पास एक पॉसिबिलिटी है प्रॉपर अपनी स्टोरी बताने की, आगे वो और इलेबोरेट कर सकता है आंसर। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी उनका रिस्पॉन्स है वो आप या तो नोट कर लें या तो आप उनसे उनके जो इंटरव्यू है उसको रिकॉर्ड कर लें। पर जब भी आप कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड करते हैं, अब ये बहुत ज़रूरी है कि आप यूज़र को पहले इन्फॉर्म करें कि आपकी वो कंफर्टेबल हैं या नहीं ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए, और उनकी एक कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये डेटा प्राइवेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब आपने मान लीजिए रिस्पॉन्स ले लिया और रिस्पॉन्सेस सारे रिकॉर्ड कर लिए, तो उन रिस्पॉन्सेस को आपको फर्दर देखना है और उसमें से आपको यूज़र के पेन पॉइंट्स निकालने हैं, या यूज़र ने कुछ अच्छी बात कही वो निकालना है, या यूज़र को कहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी रिस्पॉन्स लें उसका आप फर्दर उसको जो बोलते हैं ना कि आप उसमें से चीज़ें निकालें। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक लंबा चौड़ा यूज़र इंटरव्यू का पूरा ट्रांसक्रिप्ट है, तो आप उसको फर्दर देखें, उसमें देख के आप ये पता लगाएं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है करना। मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कैसे। तो जब भी आप यूज़र इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछें, तो आप यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस एज अ सैम्पल लगाए हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। हर प्रोजेक्ट के साथ, हर यूज़र के साथ हर प्रोजेक्ट के साथ आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस बदल सकते हैं। अगर आप 5 लोगों का इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उन 5 लोगों से सेम क्वेश्चंस पूछें, उसमें आप क्वेश्चंस मत बदलें, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस बदलते हैं तो उनके रिस्पॉन्सेज बदल जाएंगे। फिर आप फर्दर उसको जो भी उनके रिस्पॉन्सेस हैं उनको आप फर्दर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग रहेगा हर यूज़र के लिए। तो अगर आप एक प्रोजेक्ट के लिए 5 यूज़र को इंटरव्यू कर रहे हैं तो उन 5 के लिए क्वेश्चन सेम रखें। तो मान लीजिए सैम्पल क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, हाउ यू स्टडी ऑन UITA। तो शुरू ऐसे करेंगे कि आप उर्दू आईटी एकेडमी पर पढ़ाई कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में यूज़र के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो आपको पूरी जर्नी बता सकता है अपनी, कि मान लीजिए मैं कॉलेज से आके उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट खोलता हूँ या यूट्यूब पे जाता हूँ और देखता हूँ कि CCNA के कोर्स में किस वीडियो को मुझे नेक्स्ट देखना है। तो ये एक रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इससे
चाहें तो ये पता लगा सकते हैं, इसको फर्दर आप रिफाइन करके, कि यूज़र जो है वो इस डिवाइस से उर्दू IT अकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा है। तो ये हो गई एक चीज़। आप प्रोसेस पूछ सकते हैं कि कोई वीडियो देखने का प्रोसेस क्या है, शुरू से लेकर आखिरी तक। क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं कोई भी वीडियो देखने में, आप क्या सोचते हैं कि क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, कितना इजी है या डिफ़िकल्ट है कोर्स इंस्ट्रक्टर को कांटेक्ट करना, हाउ इजी और डिफ़िकल्ट इज़ इट टू आस्क क्वेश्चंस एंड गेट आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है 6 हों, ये और ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है आप उतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये एक सैम्पल क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है कि कैसे होते कैसे हैं क्वेश्चंस। तो आप जैसे ही इन सब का एक रिस्पॉन्स आपको हर यूज़र से मिलेगा, तो आप के यूज़र इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद आपके पास 5 रिस्पॉन्सेस रहेंगे ऐसे। और उन 5 रिस्पॉन्सेस में जब आप देखेंगे ध्यान से, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स रहेंगी सारे 5 यूज़र्स की, कुछ कॉमन फ्रस्ट्रेशंस रहेंगी 5 यूज़र की, और वही आपकी जो मेन चीज़ें हैं वो सारी ये प्रोसेस की हैं कि आपने फर्दर उन 5 यूज़र इंटरव्यू में से कुछ चीज़ें निकाल ली, कुछ चीज़ें डिस्कवर कर ली कि भाई ये तो ऐसी प्रॉब्लम है जो सबको हो रही है, तो क्यों ना हम इससे शुरुआत करें, इसको सॉल्व करें। तो मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक यूज़र है, मान लीजिए फिरोज़ ही है वो, जो कि 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में है अपने, उसको एक नेटवर्क इंजीनियर बनना है जिसके लिए उसे CCNA की पढ़ाई करनी है। तो फिरोज़ CCNA की पढ़ाई यूट्यूब पे करता है। वो यूट्यूब पे उर्दू IT अकेडमी का एक सब्सक्राइबर है जो, और उर्दू IT अकेडमी के चैनल पे जाके वो सारे वीडियोस देखता है। फिरोज़ यूट्यूब पे देखता है और अपने ही नोटबुक में नोट्स लेता है। वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन सा वीडियो ऑलरेडी देख चुका है। उसको मतलब यूट्यूब पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता नहीं है आपने एक सीरीज़ में कितने वीडियोस हैं, आपने कितने वीडियोस देख लिए हैं, कोई वहाँ प्रोग्रेस बार नहीं है, कुछ नहीं है। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए ये पता लगाना कि वो कितना प्रोग्रेस कर चुका है। और कई बार कुछ सजेस्टेड वीडियोस आ जाते हैं जिसको वो क्लिक कर देता है और बीच में पढ़ाई बहुत ही अब्रप्टली रुक जाती है। उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट उतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, जिसकी वजह से वो प्रेफर करता है यूट्यूब पे देखना, और उसका जो भी क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछने के लिए उसको उर्दू IT अकेडमी के फोरम्स पे जाना पड़ता है। और इस प्रोसेस में वो कई बार वो यही भूल जाता है कि वो किस क्वेश्चन को पूछना है, किस वीडियो से वो क्वेश्चन आया है। तो ये चीज़ कई बार उसको थोड़ा बॉदर करती है कि वो क्वेश्चन पूछने का कोई आसान तरीका नहीं है। उसको लगता है कि उर्दू IT अकेडमी के पास अगर कुछ एक अच्छा तरीका होता प्रोग्रेस ट्रैक करने का और इंटरैक्ट करने का इंस्ट्रक्टर के साथ, तो वो कोर्स को बहुत जल्दी और ईजिली फिनिश कर पाता। तो इसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें हमें बहुत ही क्लियरली दिख रही हैं कि जो उर्दू IT अकेडमी का यूट्यूब का चैनल है, उस पर भी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि प्रोग्रेस वो अपनी नहीं देख पा रहे हैं कि कितना प्रोग्रेस है, क्या किया है। बहुत ही डिस्ट्रैक्शंस हैं उनके लिए, और कई बार जो भी सजेस्टेड वीडियोस रहते हैं वो कुछ और रहते हैं, वो नेक्स्ट सीरीज़ के वीडियो नहीं रहते हैं। तो एक अच्छा तरीका चाहिए, और हमें यहाँ पे ये डिफ़ाइन हुआ है कि मोस्टली वो उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट में नहीं जाता है, वो यूट्यूब पे देखता है। तो यहाँ हमारे पास अपॉर्चुनिटी ये है कि हम एक मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं, और हम चाहें तो उसमें कुछ ऐसा करें कि वो प्रोग्रेस अपनी देख सके, और हर वीडियो में एक ऑप्शन हो कि वो वहीं से इंस्ट्रक्टर से पूछ सके। तो ये हम अभी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब ये तो हुआ एक यूज़र का। अगर आप ऐसे ही बाकी के 4 यूज़र का आंसर्स देखें तो आपको एक कॉमन थीम निकल के आएगी कि कुछ एक चीज़ कॉमन रहेगी, कुछ एक पेन पॉइंट्स कॉमन रहेंगे कि जो कि हर यूज़र को हो रहे हैं। तो वही आपका मेन चीज़ है जो आपको बनानी है, जो आपको इम्प्रूव करनी है।
तो मान लीजिए मैंने 5 लोगों के इंटरव्यू कर लिए और मैं यूज़र नीड्स जो मैंने डिफाइन की है वो ये है कि एक बेहतर तरीका रहे कि आप मेजर कर सकें और या देख सकें कि आपकी कोर्स की प्रोग्रेस कितनी है। एक ज़्यादा बेहतर तरीका इंस्ट्रक्टर से इंटरेक्ट करने का, इजी टू यूज़ एंड स्टडी। तो जो भी आप ऐप बना रहे हैं वो इजी टू यूज़ रहे और स्टडी उस पर बहुत ही ईजिली हो जाए, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे या कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे वीडियोस को देखते समय, और एक्सेस करना बहुत इजी रहे वीडियोस कि कहीं पे भी हैं आप उसको एक्सेस कर ले रहे हैं, आपके पास थोड़ा सा भी डाउन टाइम है आप एक्सेस कर ले रहे हैं, आप उसको एक्सेस करके आप पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। तो ये सारे यूज़र नीड्स हो गए। अब हमें इसके बेस पे अपना जो भी आगे का प्रोसेस है वो करना है। तो आई होप अभी तक की चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बाकी की चीज़ें आप और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी सीरीज़ है। तो मैं हर चीज़ इसमें यूज़र रिसर्च से रिलेटेड हर चीज़ कवर नहीं कर सकता हूँ। तो जो भी मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी स्लाइड में दिखाई हैं वो इसको आप अपना एक एज अ होमवर्क समझिए कि आपको यूज़र जर्नी, यूज़र स्टोरी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और कॉम्पिटिटिव ऑडिट के बारे में पढ़ाई करनी है। तो मैं आपको एक बहुत ही ब्रॉड उसमें एक थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ। यूज़र जर्नी क्या होती है? यूज़र जर्नी होती है कि यूज़र अगर यूज़र को आप बोल रहे हैं, यूज़र आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो वो कैसे यूज़ करता है, शुरुआत कहाँ होती है, एंड कहाँ होती है। मान लीजिए फिरोज़ को अगर देखना है CCNA के वीडियोस, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले वो लैपटॉप ऑन करेगा, वो यूट्यूब पे जाएगा, वो वीडियो सर्च करेगा, या हो सकता है वो वीडियो ना सर्च करे, वो उर्दू IT अकेडमी के चैनल को सर्च करे, वहाँ आए, वहाँ पे वीडियोस में जाए, वहाँ पे वो देखे, वीडियोस में CCNA की प्लेलिस्ट ढूंढेगा, या तो फिर सारे वीडियोस के बीच में CCNA का जो भी उसका कोर्स चल रहा है वो ढूंढेगा। अब और आपको पता है कि जो CCNA के और आपको पता है कि उर्दू IT अकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि CCNA की सीरीज़ का वीडियो 1, 2, 3, 4 उसको एक सीरीज़ में मिल जाएगा, नहीं। तो उसको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियोस के बीच में सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद से उसको उसका वीडियो मिल जाएगा, वो उसको चालू करेगा, तो हो सकता है यूट्यूब उस पर डबल ऐड दिखाने लगे, तो हो सकता है ये पूरी जर्नी रहेगी कि वो ऐड देखेगा, फिर वीडियो देखेगा, बीच में वो बार बार वीडियो रोक के नोट्स ले रहा है। तो ये पूरा जो जर्नी है इसको हम यूज़र जर्नी बोलते हैं। अब यूज़र जर्नी के बीच में हम देखते हैं कि इमोशनल क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जब यूट्यूब ऐड दिखा रहा है तो इमोशनल जो रिस्पॉन्स है वो फ्रस्ट्रेशन का है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत क्लोजली देखनी रहती हैं कि कहाँ फ्रस्ट्रेशन आ रहा है हमारे यूज़र जर्नी में, कहाँ फ्रस्ट्रेशंस है, कहाँ पे यूज़र को बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ यूज़र को सैड फील हो रहा है, कहाँ फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, कहाँ एंग्री फील हो रहा है। और वही सारी जगह हैं जहाँ हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको अपना होमवर्क समझिए और इसके बारे में और पढ़िए। यूज़र स्टोरी, आप जब यूज़र डिफाइन कर लें तो आप यूज़र की एक स्टोरी बनाते हैं कि देखो भाई ये यूज़र है। तो इस केस में हमारी यूज़र स्टोरी ये होगी कि फिरोज़ एक स्टूडेंट है, जो कि सबसे पहली चीज़ तो हमारा यूज़र रहेगा जो कि फिरोज़, उसको हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या है क्या नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक। तो इस केस में वो एक स्टूडेंट है जो कि उर्दू IT अकेडमी पे CCNA का कोर्स करना चाहता है। तो वो कुछ करना चाहता है और उसका जो एंड रिजल्ट है वो हम देखेंगे। वो CCNA का कोर्स उर्दू IT अकेडमी पे करना चाहता है ताकि वो एक नेटवर्क इंजीनियर बन सके। तो ये हमारा यूज़र स्टोरी होगी। हर यूज़र के लिए एक यूज़र स्टोरी हो सकती है। अब आता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये भी आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए आप। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो जनरली रहता है वो यूज़र स्टोरी ही के जैसा ही रहता है, पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा कुछ इस टाइप का रहता है। हम सबसे पहले यूज़र डिफाइन करते हैं और अगेन बहुत ही सिमिलर है यूज़र स्टोरी और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस केस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा फिरोज़
जो कि स्टूडेंट है, जिसको ज़रूरत है एक बेहतर तरीके की, जिससे वो उर्दू एकेडमी पे वीडियोस देख सके और CCNA की पढ़ाई कंप्लीट कर सके, क्योंकि बिकॉज उसको एक नेटवर्क इंजीनियर बनना है या CCNA क्लियर करना है। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब लास्ट जो है वो है कॉम्पिटिटिव ऑडिट। तो मान लीजिए हमने सब चीज़ें कर ली, तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो क्या मार्केट में ऑलरेडी वैसा प्रोडक्ट है, और अगर है और वो सक्सेसफुल है तो वो क्यों सक्सेसफुल है, या तो अगर वैसा कोई प्रोडक्ट है और वो सक्सेसफुल नहीं है तो वो क्यों नहीं है। तो मान लीजिए उर्दू एकेडमी के ऐप के जो भी हम कॉम्पिटिटर्स देखें तो ये हो सकता है यूडेमी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है, वो हो सकता है। यूडेमी को अगर आप कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे कि यूडेमी पे उर्दू और हिंदी के वीडियोस नहीं है। दूसरी बात, वो पेड है। और तीसरी बात ये कि उसका जो यूज़र इंटरफेस है वो तो अच्छा है, बट वो कितना यूज़र फ्रेंडली है या नहीं ये देखना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा कॉम्पिटिटर बात करें तो खान एकेडमी है। खान एकेडमी देखा जाए तो सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। एक सिमिलैरिटी ये है कि वो भी फ्री टू यूज़ है, और उनका आई डोंट थिंक कोई मोबाइल ऐप है या नहीं, मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च नहीं किया। तो ये चीज़ हो जाती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर देखते हैं कि हमारे जैसे मार्केट में और कौन कौन लोग हैं, हम उनकी एक लिस्ट बनाते हैं और हम उनके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं कि इस ऐप में क्या चीज़ अच्छी है, इस ऐप में क्या चीज़ बुरी है। जो अच्छी चीज़ें हैं आप उसको अडेप्ट कर लें, ठीक है। जो बुरी चीज़ें हैं वो आप देखें और आप ट्राई करें कि वो आप अपने ऐप में ना रखें। कुछ चीज़ें हैं जो पॉसिबल नहीं होती हैं, कुछ हैं जो आप कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप एज अ होमवर्क समझें, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। अब देखिए, लेक्चर 7 के ख़त्म होते साथ हमने 2 अपने देखा जाए तो यहाँ पे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप था एम्पैथाइज। तो हमने अपने अपने यूज़र से एम्पैथाइज कर लिया है कि हाँ भाई, इसको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमने ये भी डिफ़ाइन कर लिया है कि हमें हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है, हमने डिफ़ाइन कर लिया है। हमारे स्टेक होल्डर्स के नीड्स क्या हैं, डिफ़ाइन कर लिया है। यूज़र के क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़ाइन कर लिया है। यूज़र नीड्स क्या हैं, ये भी डिफ़ाइन कर लिया है कि इसको क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है आइडिएशन फेज। अब इसमें हम तो रिसर्च की पार्ट यहाँ पे अभी के लिए ख़त्म होता है। अब हम आइडिएशन में देखेंगे कि जितनी भी चीज़ें हमने अभी तक इकट्ठा की हैं उसको यूज़ करके हम कुछ आइडियाज़ लेके आएंगे, और अब हम बनाना शुरू करेंगे चीज़ें। अब हम डिज़ाइन करना शुरू करेंगे, और डिज़ाइन हम सबसे पहले शुरू करेंगे पेन और पेपर पे। तो अगर आपके पास अभी लैपटॉप या कुछ नहीं है तो भी आप शुरू कर सकते हैं। क्यों हम पेन और पेपर पे शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जब आप आइडिएशन फेज में रहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत सारे आइडियाज़ लेके आएँ, बहुत अलग चीज़ें ट्राई करें। तो कोई भी आइडिया बुरा नहीं होता है। तो आप बहुत सारे आइडियाज़ लें, और सबसे इजी तरीका आइडियाज़ को जल्दी जल्दी देखने या सोचने या ड्रॉ करने का सबसे इजी तरीका है पेन और पेपर। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा लेक्चर 8 में, हो सकता है वो ऐसा एक PPT वाला वीडियो ना हो सकता है वो एक एक्चुअल रिकॉर्डिंग हो पेन और पेपर पे आप आइडिएशन की। तो हमारा जो 3rd फेज़ है वो आने वाला है लेक्चर 8 से। इसके बाद से हम आइडिएशन के बाद हम जो भी हमारा आइडिएट करेंगे चीज़ें, उसको हम एक लो फिडेलिटी में बनाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा कि डिज़ाइन के फेज़ क्या क्या है। तो हमने अभी के लिए ये 2 चीज़ें कर ली हैं। रिसर्च का फेज़ आगे इस आइडिएशन और प्रोटोटाइप के बीच में भी आता रहेगा, और टेस्टिंग में भी आएगा। टेस्ट के बाद एक हम यूज़र रिसर्च करेंगे और हम फिर से प्रोटोटाइप और डिज़ाइन के फेज़ में चले जाएंगे। तो ये हो गई लेक्चर 7 की बात, और आई होप ये लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हुआ हो।
क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली थी और समझने वाली थी। तो ये हो गई लेक्चर 7 की बात, और होपफुली लेक्चर 8 में हम बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, बहुत सारे नए आइडियाज़ सोचेंगे उर्दू IT अकेडमी के ऐप के लिए। तो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं अब आपसे लेक्चर 8 में मिलूँगा। शुक्रिया।